गए नैना एक पल मिलके झुक गए नैना हुए हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको चाहे करें ना। सबसे करो प्यार हमसे करो बात सबसे करो। दोस्तों कहते हैं संगीत की दुनिया में नौशाद साहब वह चमकता सितारा थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों को अपने सुरीले संगीत से रोशन किया और उनका जादू ऐसा था कि मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे हिंदी भजन और भक्ति संगीत की रचना की जो आज भी हर दिल को छू जाते हैं। बन मेरा नाचे रे गिर और उन्हें गहरी इज्जत के साथ याद किया जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि नौशाद साहब के दिल में मोहम्मद रफ़ी के लिए एक खास जगह थी, क्योंकि रफ़ी साहब के साथ ही उन्होंने सबसे ज़्यादा गीतों में संगीत दिया था और उनमें संगीत की दुनिया का एक अनमोल रत्न मानते थे। सागर दिल को बहलाता न मेरे महबूब तुझे मेरी सुहानी रात ढल चुकी। और वो कहते थे कि मोहम्मद रफ़ी सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहे, उन्होंने जो मेरे गाने गाए, मैं यह नहीं कहूँगा कि मैंने उनको कोई इज्जत बख्शी, बल्कि उन्होंने मेरे गाने गाकर मुझे इज्जत बख्शी है। इसके लिए मैं उनके लिए हमेशा दुआ गो करता रहूँगा। और मैंने अर्ज़ किया था एक दिन कि एक दिन एक नौजवान गायक मुझे आया नज़र, एक दिन एक नौजवान गायक मुझे आया नज़र जिसने रोशन कर दिया संगीत का शाम शहर। यह उनकी व्यक्तिगत पसंद थी और इसमें किसी भी तरह की गलती का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि नौशाद साहब और किशोर कुमार के बीच संबंधों में थोड़ी तनातनी थी। शायद नौशाद साहब को लगता था कि किशोर कुमार की प्रतिभा मोहम्मद रफ़ी की लोकप्रियता पर भारी पड़ सकती है। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह थी कि नौशाद साहब को लगता था कि किशोर कुमार एक ट्रेंड सिंगर नहीं है और इसलिए वह गायक कहलाने के लायक ही नहीं है। कोई दुश्मन ठेस लगाए। तकरीबन 1975 तक नौशाद साहब ने किशोर कुमार को गाने का मौका नहीं दिया। ऐसे वक्त में जब किशोर दा का जादू हर किसी पर छाया हुआ था, उस दौर में जब फिल्म जगत में हर कोई किशोर कुमार की मधुर आवाज़ को अपनी फिल्मों में शामिल करने के लिए उत्सुक था, नौशाद साहब ने अलग राह चुनी। इसी समय के आसपास R.D. बर्मन ने अपने संगीत की अनोखी शैली से इंडस्ट्री में एक नया युग शुरू किया। फिर एक समय ऐसा भी आया जब फेमस तेलुगु फिल्म निर्देशक अदुर्ति सुब्बा राव अपनी एक नई फिल्म के लिए संगीत की दुनिया का एक जादूगर खोज रहे थे। इस खोज में नौशाद साहब का नाम उन तक पहुंचा। उस दौर में भले ही नौशाद साहब की चमक कुछ फीकी पड़ चुकी थी, सुब्बा राव ने उनके अनुभव और विरासत को महत्व दिया और उन्हें अपनी फिल्म के संगीत निर्देशन सौंपने का निश्चय किया। हालांकि उन्होंने एक दिलचस्प शर्त रखी। उनकी शर्त थी कि फिल्म में किशोर कुमार द्वारा गाया कम से कम एक गीत जरूर होना चाहिए। इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए नौशाद साहब ने इसे एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार किया। सुब्बा राव की सलाह पर अमल करते हुए नौशाद साहब ने किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में एक खूबसूरत गाना तैयार किया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वह गाना फिल्म का हिस्सा कभी नहीं बन पाया। जब फिल्म के निर्देशक ने इस गाने को फिल्म में ना शामिल करने की वजह जाननी चाहिए तो नौशाद साहब का जवाब था कि रिकॉर्डिंग में कुछ कमियां रह गई थी, जिस कारण इसे दोबारा रिकॉर्ड किया जाना जरूरी था। नौशाद साहब ने इस गाने को ना तो कभी फिल्म के निर्देशक को सुनाया और ना ही निर्माता के हाथों में दिया, जिससे इसे फिल्म में शामिल न किया जा सके। ऐसे में खूबसूरत धुन और गाना कभी भी पर्दे पर जादू बिखेरने का मौका नहीं पा सका। और दोस्तों, यह था वह गाना। हम दोनों की एक खुशी हम दोनों, जिसको फिल्म में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों चलिए एक अनोखे किस्से की ओर बढ़ते हैं जो इस गलत फहमी को दूर कर देगा कि नौशाद साहब को किशोर कुमार से कोई अनबन थी या नहीं। ये वाकया हमें बताएगा कि वास्तव में उनके बीच कैसे संबंध थे। क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक के एक बेहद खास बात हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया था और इसके लिए एक बड़ी जूरी बनाई गई थी। इस जूरी में शामिल थे प्रसिद्ध पत्रकार प्रीतिश नंदी, लोकप्रिय शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व, फिल्म निर्माता मनी कौल और हम सभी के चहेते नौशाद साहब। एक दिलचस्प मोड़ तब आया
जब ज्यूरी में गहन चर्चा के बाद प्रीतिश नंदी ने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए किशोर कुमार का नाम सुझाया। किशोर कुमार की प्रतिभा और मध्य प्रदेश से उनके गहरे संबंध, खासकर उनके जन्म स्थान खंडवा के चलते ज्यूरी को उनके पुरस्कार देने से के लिए मना लिया। लेकिन जैसे ही उनका नाम तय हुआ, नौशाद साहब गुस्से से लाल पीला हो गए। वे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने तुरंत ही कार्यक्रम को छोड़ दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि किशोर कुमार के प्रति उनकी भावनाएं कितनी तीव्र थी। हम सभी संगीत के शौकीन किशोर कुमार की अनूठी आवाज़ के दीवाने हैं। शास्त्रीय संगीत के महान उस्ताद पंडित भीमसेन जोशी तक ने किशोर दा की आवाज़ की तारीफ की है। खेमचंद प्रकाश, जिनके साथ नौशाद साहब ने अपने करियर की शुरुआत में सहायक के रूप में काम किया था, उन्होंने भी किशोर कुमार को उनका पहला बड़ा मौका दिया था। पर यह बड़ी अफसोस की बात है कि नौशाद साहब कभी भी किशोर कुमार की आवाज़ को पहचान नहीं पाए। अगर वे किशोर दा की प्रतिभा को पहचान लेते तो शायद फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफ़र और भी लंबा होता। हमारे दिल में यह बात हमेशा खटकेगी कि काश नौशाद साहब किशोर दा के टैलेंट को थोड़ा सा समझ जाते तो शायद हमें ना जाने कितने और खूबसूरत गीत सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।